मरियम कलीम, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी सर। करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से नेक तमन्नाएं आप लोगों के लिए मतलूब हैं। अल्लाह खैरियत से रखें। इन सारे हालात में भी अल्लाह की तरफ हम रुजू करते रहें, तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहें, अपने अमाल की हिफाजत करते रहें, पढ़ते भी रहें और अपने वक्त को सही इस्तेमाल भी करते रहें। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए। अच्छा जी, लेक्चर का आगाज़ करते हैं। वक्त भी थोड़ा है। हमने तीन टॉपिक करने थे। बायोमॉलिक्यूल्स का था और स्पेक्ट्रोस्कोपी था और दूसरा कार्बोनाइल केमिस्ट्री। कार्बोनाइल ग्रुप हम कर रहे थे, उसमें हमने कुछ IUPAC नेमिंग हमने की थी, एल्डिहाइड की भी और कीटोन की भी, दोनों की हमने IUPAC नेमिंग। कार्बोनाइल कंपाउंड जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा सा हमने प्रोडक्शन भी किया था, 2-3 क्लासेस भी हमारी हुई थी। तो प्रिपरेशन हमने की थी, शायद कुछ रिएक्शन भी किए थे, मुझे अभी इतना याद नहीं है, अलबत्ता नेमिंग और कुछ प्रिपरेशन हमने ज़रूर की। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रिपरेशन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। नेमिंग हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बुक हमारे पास मैकमेरिक की बुक है, उसको फॉलो करेंगे। कुछ लेक्चर भी मेरे पास हैं और जो बुक है उसको भी हम देख लेते हैं ताकि कोई चीज़ मिस ना हो, कुछ रिवाइज भी करें। अच्छा, पहले कार्बोनाइल ग्रुप की हम बात करते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप बहुत ही वास्ट केमिस्ट्री है। जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें जो कार्बोनाइल कंपाउंड हैं, सबसे ज़्यादा जो तादाद में कार्बोनाइल कंपाउंड्स। और कोई भी आप केमिकल रिएक्शन करने जा रहे हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कार्बोनाइल केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो जाती है, आपको कार्बोनाइल केमिस्ट्री से होकर गुजरना पड़ेगा। तो कार्बोनाइल कंपाउंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उनका यूटिलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, एक दूसरा एक रिक्वेस्ट ये थी कि अपने आप को म्यूट ही रखें। जब आपको कोई क्वेश्चन करना हो मुझे आप यू विल रेज द हैंड, मैं आपको परमिशन दूंगा तो फिर आप जो है क्वेश्चन कीजिएगा, और क्वेश्चन लेक्चर के लास्ट में ही होंगे, कोई चीज़ पूछना है। दूसरा ये कि जो चैट बॉक्स है उसके अंदर अपना नाम अगर हर एक लिख देगा तो उसकी अटेंडेंस सामने आ जाएगी। हर एक अपना नाम लिखे, जो उसका अपना नाम है वही लिखेगा, ठीक है ना? तो अटेंडेंस इस तरह सबकी लग जाएगी। कार्बोनाइल केमिस्ट्री की हम बात कर रहे थे। कार्बोनाइल केमिस्ट्री के अंदर ये कोर्स आउटलाइन है जो कार्बोनाइल केमिस्ट्री से मुतालिक है। कार्बोनाइल केमिस्ट्री से मुतालिक कोर्स आउटलाइन, इंट्रोडक्शन एंड IUPAC नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड्स, इंट्रोडक्शन एंड IUPAC नेमिंग ऑफ कीटोन्स, ये दोनों टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ये भी हमने किया था, लेकिन इसको दोबारा से आज देख लेंगे। आज का लेक्चर हमारा इसी के ऊपर है जो मैंने टॉपिक लिखा था मीटिंग के अंदर, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। फिर केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड nucleic addition reaction of aldehyde ketone. There are 5 topics which will be covered in कार्बोनाइल केमिस्ट्री। ये आज का हमारा लेक्चर है। इसमें जो हमारा लेक्चर है ये हमारा थर्ड लेक्चर है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो एक रेफरेंस है ये मैकमेरिक की बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और 9th एडिशन है 2017। इसके जो पेजेस जो आप लोग देखेंगे ना, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के, वो 607 से 609, ये पेजेस आप देखेंगे। इसमें ये तमाम ये टॉपिक इसके अंदर मौजूद होगा। अगर आप डिटेल देखना चाहें तो इसमें देखिए। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की हम बात करते हैं। There are 3 or 4 methods by which you can
प्रिपेयर एल्डिहाइड्स, इसमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल बाय यूजिंग डेस मार्टिन पर आयोडीन रिएजेंट, शायद हमने किया भी था ये, दोबारा से देखिए। दिस इज द हेक्सानोल, दिस इज द एग्जांपल हेक्सानोल, ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल दिस इज, ये कार्बन है, ये कार्बन एक कार्बन के साथ लगा हुआ है, जो OH के साथ कार्बन है फर्दर एक कार्बन के साथ लगा हुआ है। दिस इज द हेक्सानोल, प्राइमरी अल्कोहल, हेक्सानोल प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल की जब भी आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो यू विल ऑब्टेन एल्डिहाइड, सिंपल। सेकेंडरी अल्कोहल की करेंगे तो कीटोन मिल जाएगा। तो प्राइमरी अल्कोहल, ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड। और ऑक्सीडेशन के लिए हम मुख्तलिफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं, जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ जो बड़ा लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हर इस्तेमाल नहीं कर सकते, हर रिएक्शन में स्पेसिफिक होते हैं। अगर हमें कीटोन की ऑक्सीडेशन करनी है, सेकेंडरी अल्कोहल की करनी है, तो ये भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। तो हर कंपाउंड के लिए, हर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो यहाँ जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है डेस मार्टिन पर आयोडीनेट रिएजेंट, इसका नाम है डेस मार्टिन। डेस मार्टिन वॉज द साइंटिस्ट तो प्रिपेयर दिस रिएजेंट, तो उसके नाम से ये रिएजेंट है डेस मार्टिन पर आयोडीन रिएजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड बना लेता है। डाइक्लोरोमीथेन एज अ सॉल्वेंट है, ठीक है। तो हेक्सानोल से हमें मिल जाता है हेक्सानल। सेकेंड मेथड है पार्शियल रिडक्शन ऑफ एन एस्टर बाय यूजिंग डिबाल एच। अच्छा, एस्टर क्या है, जब हम एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमें एसिड मिलता है। अब हम रिवर्स जा रहे हैं, अगर हम एसिड को रिड्यूस करेंगे तो हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा, लेकिन एसिड इतना रिएक्टिव नहीं होता। एसिड के जो डेरिवेटिव्स हैं जैसे कि एस्टर, ये हम एस्टर इस्तेमाल करते हैं। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ एस्टर, डेरिवेटिव ऑफ एस्टर मिथाइल पेंटानोएट। ये मिथाइल है, 5 कार्बन, पेंटानोएट, दिस इज द एस्टर, ये एस्टिक ग्रुप है। OCO, C डबल बॉन्ड OOCH3, एस्टिक ग्रुप। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए जो हम रिड्यूस करते हैं इसको, जब हम रिटर्न यूज करेंगे तो डिबाल डिबाल एच जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, जो है यहाँ पे सॉल्वेंट है। और सेकेंड स्टेप में इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, देन यू विल ऑब्टेन एल्डिहाइड। पहले स्टेप में ये डिबाल एच रिड्यूस करेगा और फिर इसके बाद इसको फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एल्डिहाइड मिल जाएगा। डिबाल एच एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अभी हम देखेंगे बुक में डिबाल एच का स्ट्रक्चर क्या है। तीसरा है ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन, ये थर्ड मेथड है एल्डिहाइड प्रिपरेशन का। ये एक अल्कीन आपने ले ली, 2 मिथाइल 1 हेक्सीन, इसका अगर IUPAC नाम देखें 2 मिथाइल 1 हेक्सीन, 2 मिथाइल 1 हेक्सीन। तो अब इसकी ओजोनोलिसिस, ओजोन की मौजूदगी में आप इसका रिएक्शन करने जा रहे हैं। एक स्टेप ओजोन, दूसरा है जिंक और हाइड्रोलिसिस। ये 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। ये डबल बॉन्ड बीच में से ब्रेक हो जाता है और यहाँ भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ भी, यानी 2 एल्डिहाइड या कीटोन, डिपेंड करता है कि क्या है। अगर जैसे ये आपके पास अनसब्स्टिट्यूटेड कार्बन है तो ये आपका एल्डिहाइड बना लेगा, ये सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है तो ये कीटोन बना लेगा, ठीक है ना। तो ये डबल बॉन्ड दोनों यहाँ से टूट जाएगा और यहाँ दोनों जगह पे कार्बोनाइल ग्रुप आ जाएंगे। तो इससे ये जो टूटा तो ये आ गया मीथानल, ये टूटा बड़ा वाला तो ये आ गया 2 हेक्सानोन, तो एल्डिहाइड बन। तो ओजोनोलिसिस ये बॉन्ड को ब्रेक कर देता है और आपको एल्डिहाइड फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये 3 मेथड थे एल्डिहाइड फॉर्मेशन के, जबकि कीटोन फॉर्मेशन के भी 4 मेथड है, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल बाय यूजिंग क्रोमियम रिएजेंट, क्रोमियम 6 रिएजेंट एज क्रोमियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे हम डेस मार्टिन पर आयोडीन रिएजेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट क्रोमियम ऑक्साइड जो स्पेसिफिक है
सेकेंडरी अल्कोहल के लिए सेकेंडरी अल्कोहल जो है इज कन्वर्टेड इनटू कीटोन, ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर प्राइमरी अल्कोहल होता तो डेस मार्टिन पर ऑर्डिनरी एजेंट इस्तेमाल करके हमें एल्डिहाइड मिल जाता। क्योंकि यहाँ सेकेंडरी अल्कोहल है तो यहाँ जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन के अंदर। क्रोमियम ऑक्साइड जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरा हमारे पास सेम वही है जो अल्कीन, ओजोनेसिस ऑफ अल्कीन, जिससे हम एल्डिहाइड बनाए थे तो कीटोन भी बना सकते हैं। सेम एग्जांपल यहाँ पे 2 मिथाइल 1 हेक्सीन है और इससे आपको कीटोन भी मिल रहा है। मिथेनॉल डिपेंड करता है कि अल्कीन का स्ट्रक्चर क्या है, इस अल्कीन के स्ट्रक्चर में आपको कीटोन भी मिलेगा और एल्डिहाइड भी मिलेगा। तीसरा मेथड है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, अगर हम उसमें फ्रीडल-क्राफ्ट, जो आपने बेंजीन के रिएक्शन पढ़े होंगे, उसमें एरोमेटिक रिंग के अंदर अगर आप फ्रीडल-क्राफ्ट ऐसा जैसे हम करवाते हैं नाइट्रेशन सल्फोनेशन, ऐसे फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन भी होती है। तो जैसे बेंजीन रिंग का हम एसाइल क्लोराइड, ये बेंजीन रिंग है, ये एसाइल क्लोराइड है। एल्युमिनियम क्लोराइड आप लाइस एसिड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, हीट करते हैं। तो ये जो एसाइल ग्रुप है ये CH3CO, दिस इज एसाइल ग्रुप, ये यहाँ पे आके अटैच हो जाते हैं तो बेंजीन जो है एसिटोफिनोन में कन्वर्ट होता है। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। फोर्थ मेथड है रिएक्शन बिटवीन एसिड क्लोराइड एंड लिथियम डाई अल्काइल फ्यूस्रेट रिएजेंट। इसमें क्या है, ये जो एसाइल क्लोराइड है ये भी एस्टर का कार्बोक्सिलिक एसिड का एक डेरिवेटिव है। जैसे एस्टर था तो एस्टर की जब हमने रिडक्शन की थी तो हमें एल्डिहाइड मिला। यहाँ एसिड क्लोराइड है, यानी ये आपका एसिड क्लोराइड कहलाता है जिसमें क्लोराइड लगा हुआ है कार्बोनाइल के साथ। जब इसका हम रिएक्शन करवाते हैं लिथियम डाई मिथाइल लिथियम प्यूप्रेट, जो डाई अल्काइल है, मिथाइल भी हो सकता है इथाइल भी हो सकता है, तो डाई मिथाइल लिथियम प्यूप्रेट ईथर की मौजूदगी में तो ये जो क्लोराइड ग्रुप है यहाँ मिथाइलेशन हो जाती है। ये मिथाइलेटिंग एजेंट है। अगर आपको कहीं मिथाइल इंट्रोड्यूस करवाना है तो आप ये रिएजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, डाई मिथाइल लिथियम प्यूप्रेट। ये जो क्लोराइड निकल जाएगा और उसकी जगह पे मिथाइल आ जाएगा और इस तरह आपको यहाँ पे एक कीटोन मिल जाएगा। ये पेंटानॉइल क्लोराइड है, ये कन्वर्ट हो जाता है 2 हेक्सानोन के अंदर। ये फोर्थ मेथड है कीटोन से। कुछ एक्टिविटी है, हाउ डू यू प्रिपेयर पेंटानल फ्रॉम पेंटानोल, पेंटानल फ्रॉम इथाइल पेंटानोएट, पेंटानल फ्रॉम हेप्टीन, मेटाब्रोमा एसिटोफिनोन फ्रॉम बेंजीन। ये एक्टिविटी यहाँ मौजूद है। तो ये 4 एक्टिविटीज हैं। देखना ये कि 3 मेथड एल्डिहाइड प्रिपरेशंस के हैं और 4 मेथड जो हैं वो कीटोन प्रिपरेशंस के हैं। अब ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, इन्हीं 4 और 3 7 मेथड्स के सामने रखें। अब देखें पेंटानल फ्रॉम पेंटानोल, पहले तो हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आने चाहिए। ये आपके पास है पेंटानोल। पेंटानॉल जो है वो रिएक्शन करना है पेंटानल, यानी एल्डिहाइड बनाना है। प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा। कौन सा हम इस्तेमाल करेंगे मेथड, डेस मार्टिन पर आयोडीन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। तो ये आपका डेस मार्टिन पर आयोडीन रिएजेंट से हम इस्तेमाल करेंगे, पेंटानॉल कन्वर्ट हो जाएगा पेंटानल। ठीक है। इसी तरह जो सेकेंड एक्टिविटी है पेंटानल फ्रॉम इथाइल पेंटानोएट, पेंटानल फ्रॉम इथाइल पेंटानोएट। इथाइल पेंटानोएट का स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया, ये आ गया इथाइल पेंटानोएट। अब इसमें हम, क्योंकि ये एस्टर है, एस्टर को कन्वर्ट करना है हमें एल्डिहाइड में। अभी हमने देखा हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, पार्शियल रिडक्शन, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड टोलुइन, सेकेंड स्टेप हाइड्रोलिसिस, तो हमें पेंटानल मिल गया। ये क्या हो गया। तीसरा है पेंटानल फ्रॉम हेप्टीन, ये हेप्टीन है, हमें पेंटानल बनाना है। जब भी अल्कीन आएगी तो हमारे पास एक मेथड होता है ओजोनोलिसिस, हम अभी हमने किया था। ओजोनोलिसिस जब हमने की तो हमें यहाँ पे एल्डिहाइड मिलता है, दोनों तरफ से एल्डिहाइड मिलता है।
अच्छा, एक एक्टिविटी और है, वो मैं शेयर करता हूँ आपसे। एक मैं एक्टिविटी शेयर करता हूँ अभी आपसे। जी, लास्ट एक्टिविटी, ये लास्ट एक्टिविटी है, मेटा ब्रोमो एसिटोफिनोन फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से आप बनाते हैं एसिटाइलेशन करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था, पैराग्राफ एसाइलेशन, एसिटोफिनोन बन गया, फिर इसकी ब्रोमिनेशन करते हैं जिंक ब्रोमाइड के साथ, और ये आ जाता है आपका, क्योंकि ये एसाइल ग्रुप है और ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाएगा, याद आएगा मेटा ब्रोमो एसिटोफिनोन। ये कुछ एक्टिविटीज़ भी आ गई हमारे पास। दूसरा, कुछ बुक को हम देख लेते हैं, कुछ चीज़ कहे ना कहीं है। जैसे इसमें प्रिपेयरिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें से करवाई हैं। एक तो ये मेथड है डेस मार्टिन, ये पेज नंबर है 607, इसे मैंने हाईलाइट भी किया हुआ। पहला मेथड है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड, ये डेस मार्टिन पर आयोडीन रिएजेंट यहाँ इस्तेमाल किए गए इन प्रेजेंस ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। ये प्राइमरी अल्कोहल जो है कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड। ठीक है, इसी तरह जो सेकंड मेथड है इनका, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड इतना रिएक्टिव नहीं है, तो उसका जो डेरिवेटिव है एस्टर, ये हम ले लेते हैं, और डिबाल एच, ये डिबाल एच का स्ट्रक्चर है, डाई आइसोब्यूटाइल, ये भी आइसोब्यूटाइल ग्रुप, ये भी आइसोब्यूटाइल ग्रुप, तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये टॉलोइन सॉल्वेंट है। पहला स्टेप, दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें एल्डिहाइड बन जाता है, तो एस्टर कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड के अंदर। तो ये दूसरा स्टेप आ गया, दूसरा रिएक्शन। तीसरा, इसमें ओजोनलिसिस नहीं दिया हुआ, लेकिन ओजोनलिसिस कीटोन में दिया हुआ है, एल्डिहाइड में भी इस्तेमाल होता है, वो मैंने आपको बता दिया। तो जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे आए हैं, ये मैंने कुछ वहाँ आपको सॉल्व करके बता दिया एज एक्टिविटी। दूसरा, ये कीटोन्स, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज करेंगे, कीटोन बनेगा। तो ये मैंने आपको बताया कि डेस मार्टिन पर आयोडीन रिएजेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्रोमियम ऑक्साइड ज़्यादा स्पेसिफिक है इन प्रेजेंस ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, तो सेकेंडरी अल्कोहल कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इस आप स्ट्रक्चर चेंज करते चले जाएँ तो डिफरेंट टाइप्स के कीटोन बनते चले गए। मेथड एक ही है। इसी तरह तीसरा इसका जो है सेकंड मेथड जो है वो ओजोनोलिसिस है। आपने एल्कीन ली, एल्कीन की ओजोनोलिसिस की, तो आपको कीटोन बन जाता है। अब डिपेंड करेगा ये जो एल्कीन है ये किस तरह से है, अगर सब्स्टिट्यूटेड है तो कीटोन मिलेगा, अनसब्स्टिट्यूटेड जैसे ये CH2 ग्रुप है तो एल्डिहाइड मिलेगा। तो दोनों ऑप्शन हैं, डिपेंड करते हैं किस तरह की एल्कीन आप लेंगे। तीसरा आपके पास है मेथड कीटोन बनाने का, जो मैंने भी बताया था, पेटरग्राफ एसाइलेशन। ये बेंजीन आपने ले लिया, बेंजीन के बाद यहाँ पे आपने एसाइल क्लोराइड ले लिया, एल्युमिनियम क्लोराइड लिया, तो ये बिल्कुल वही है पेटरग्राफ एसाइलेशन ऑफ बेंजीन, जो हम बेंजीन के रिएक्शंस पढ़ते हैं उनमें से एक रिएक्शन ये एसिटोफिनोन बन जाए। और चौथा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कीटोन का, वो ये अल्काइलेशन का मेथड है। इसमें आप ये एसिड क्लोराइड लेते हैं जो डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का,
और इसमें हम ये डाई मिथाइल लिथियम क्यूप्रेट, ये एक अल्काइलेटिंग एजेंट है। अगर आपको कोई ऐसी जगह में अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना है बहुत मुश्किल है, तो ये रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे तो ये मुश्किल जगह पे भी अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। अब ये Cl की जगह अल्काइल ग्रुप लाना आसान नहीं है, लेकिन ये डाई मिथाइल लिथियम क्यूप्रेट Cl को रिप्लेस कर देता है मिथाइल के साथ और आपको कीटोन देता है। तो इस तरह ये मुख्तलिफ मेथड, ये कुछ एक्टिविटीज़ मैंने वहाँ पर की हैं, सॉल्व की हैं। इससे आप अंदाज़ा हो सकता है कि किस तरह से हम एल्डिहाइड को कीटोन में अल्कोहल्स को एल्डिहाइड कीटोन कैसे हम बना सकते हैं। मुख्तलिफ मेथड में, अगर मेथड हमें पता होंगे तो अगर स्ट्रक्चर हमें चेंज भी कर दिया जाए जब भी हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जी, तो ये तो प्रिपरेशंस थी एल्डिहाइड और कीटोन्स की, जिसमें हमने एल्डिहाइड के 3 मेथड देखे जिससे एल्डिहाइड हम बना सकते हैं, और कीटोन के हमने 4 मेथड देखे जिसके ज़रिए से हम कीटोन बना सकते हैं। इसके डिफरेंट एग्जांपल्स अगर हम करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर कोई सवाल किसी को करना है तो इसमें कर सकते हैं। जी, ये कौन है? मोहम्मद फैसल साहब, तो आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर लास्ट में आपने एक एक्टिविटी करवाई थी, उस एक्टिविटी अगर आप दोबारा दिखा दें, अच्छा जो एक्टिविटी के क्वेश्चन थे। जी, फैसल, आवाज़ सुन रहे सर जो एक्टिविटी के क्वेश्चन आप हैं? दिखाए थे आपने हमें। आप प्रोडक्ट आप एसाइलेशन करवाते हैं, एसिटोफिनोन बन जाता है एसाइल ग्रुप। अब आपको ब्रोमीन भी चाहिए तो फिर ब्रोमिनेशन करवा देते हैं। तो ब्रोमिनेशन करवाते हैं तो क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है ना एसाइल ग्रुप, तो जब एक ग्रुप लग जाता है तो अब इसकी ऑर्थो मेटा और पैरा पोजीशन हो जाती है। मेटा पोजीशन पे ये ब्रोमीन लग जाता है। ठीक है, ठीक है सर। जी तूबा सियार साहिब, आपको कोई सवाल है तो आप करिए। सर स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उनकी आवाज आपकी आवाज उन्हें क्लियर नहीं आ रही है। आप थोड़ा सा लाउड बोल रहे हैं, इसलिए कहा था मैं मैंने। थोड़ा सा लाउड बोलूँ? ठीक है, और जी सवाल? सर। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। जी इकरा साहिब, आप कुछ कहना चाह रही हैं? कोई सवाल है आपका? अब्दुल रहमान साहब, आप कोई सवाल करना चाह रहे हैं? नहीं। मोहम्मद काशिफ साहब, आपका हाथ उठा हुआ है, कोई सवाल करना है आपने? सर ये कहना था कि सर आज आप बहुत स्पीड में लेकर चले गए सर। सर कुछ कुछ चीजें समझ में आई और कुछ कुछ काफी ऊपर से चली गई। मतलब स्क्रीन इतनी जल्दी ऊपर जाते रहा देखने में, इस तरह टाइप का। तो अच्छा, सर होके बैठा करें ना आप लोग। अगली क्लास में ये कोई, सर अगली क्लास में कोशिश कीजिएगा थोड़ा आराम से, मतलब स्लो स्लो लेकर चले सर, वरना फिर समझ के बाहर हो जा रहा है अच्छा चीजें। ठीक है, कोई सवाल तो नहीं है? यस सर। तो चलें, ये लेक्चर में आपको सारी सेंड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा इत्मीनान से, ठीक है? आइंदा और स्लो चलेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए, लेकिन बहुत एक्टिव होकर बैठा करें, बिल्कुल सारी चीज़ें साथ में आपके होनी चाहिए। ठीक है, और तो किसी को कोई सवाल नहीं है? चलें एक दफ़ा मैं दोबारा से रिव्यू कर लेता हूँ 2-4 मिनट के अंदर। टाइम थोड़ा भी हमारे पास है, इसको फिर एंड करते हैं। एक दफ़ा और मैं रिव्यू कर लेता हूँ।
ये हमारे जो टॉपिक्स हैं ना, इसमें आज हमारा टॉपिक था प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसमें हमारे पास एल्डिहाइड के 3 मेथड हैं। पहला हमारे पास ये है प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल से हमने एल्डिहाइड बनाया है। इसके अंदर ये एक खास टेस्ट मार्टिन पर आयोडीन, हमने इसकी ऑक्सीडेशन करवाई, प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट हो गया एल्डिहाइड के अंदर। ऑक्सीडेशन के जरिए से डेस मार्टिन पर आयोडीन रिएजेंट इस्तेमाल किया, इसको डेस मार्टिन पर आयोडीन ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। दूसरा हमारे पास मेथड है एस्टर। ये एस्टर से हम रिड्यूस कर रहे हैं, एल्डिहाइड बन रहा है। ये एस्टर है हमारे पास, ये एल्डिहाइड है, इसकी रिडक्शन कर रहे हैं। रिएक्शन क्या है? रिडक्शन। इस्तेमाल रिएजेंट क्या इस्तेमाल हो रहे हैं? डिबाल एच, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, जिसका स्ट्रक्चर मैंने बुक में बताया आपको। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये एस्टर है, ये एल्डिहाइड है, रिडक्शन हो गई इसकी, ठीक है। तीसरा हमारे पास है मेथड ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस, ओजोन की मौजूदगी में, ये अल्कीन है, अल्कीन से एल्डिहाइड और कीटोन मिलते हैं ओजोन की मौजूदगी में। ये डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है और दोनों तरफ कार्बोनाइल जनरेट हो जाते हैं, जैसे ये दोनों हो गए, ठीक है। ये तीसरा मेथड हो गया। अब कीटोन के 4 मेथड हैं। एक है ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, इससे कीटोन बनता है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप इस्तेमाल करेंगे, क्रोमियम ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सेकेंडरी अल्कोहल से कन्वर्ट हो गया कीटोन। दूसरे मेथड पे आते हैं हम, ओजोनोलिसिस। ये बिल्कुल वही जो अभी हमने एल्डिहाइड बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। यहाँ पे आपका अल्कीन है, ओजोन है, इससे मिल जाता है आपको एल्डिहाइड कीटोन। डिपेंड करता है अल्कीन के ऊपर, अगर अल्कीन का कार्बन अनसब्स्टिट्यूटेड है तो एल्डिहाइड मिलेगा, सब्स्टिट्यूटेड है तो कीटोन मिलेगा। ये दूसरा मेथड हो गया। तीसरा मेथड है फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। बेंजीन है, एसिड क्लोराइड है, ये एसाइल क्लोराइड है, इससे आपको एसिड फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन हो जाती है। जो एसाइल ग्रुप है ये वाला, ये एसाइल ग्रुप यहाँ लग जाए। ये तीसरा मेथड। और चौथा मेथड है, ये है एक एसिड क्लोराइड, यानी ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, क्लोराइड यहाँ लगा हुआ है OH की जगह पे, इसका हम अल्काइलेटिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जो अल्काइल ग्रुप क्लोरीन की जगह आ जाता है तो कीटोन बन जाता है। अल्काइलेटिंग एजेंट इसमें क्या है? डाईमिथाइल लिथियम क्यूप्रेट, ये है जो अल्काइल ग्रुप देगा, एसिड क्लोराइड कन्वर्ट हो जाता है कीटोन में। तो ये 4 मेथड हैं और ये सारी मैंने 4 इसमें एक्टिविटीज़ भी इसमें बताई हैं जो इसी से रिलेटेड है। ये वाली एक्टिविटी ये सब आप देख सकते हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है जी। बस यहीं तक करते हैं और ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई सवाल होगा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, कल हमारी क्लास है सुबह 9:10 पे, उसमें आप पूछ सकते हैं, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।